23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का पावन पर्व है। पर याद रखना, इस बार का बसंत पंचमी का पर्व पंचक में आ रहा है। ऐसे जब रज पंचक हो या सोम पंचक हो तब तो इतना विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन जब अग्नि पंचक हो तब विचार करना पड़ता है। इस बार की पंचक मंगलवार से आरंभ हुई है, इसलिए ये पंचक अग्नि पंचक है। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग कोई नई किताब कॉपी लेकर के आना या विशेष कोई अनुष्ठानिक पूजा करना वो इसमें नहीं होगा। अग्नि पंचक में जब वसंत पंचमी आवे तो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जो अपने आप में ज्ञान की देवी हैं, सर्वोपरि हैं, कर्म भी देती हैं, ज्ञान भी देती हैं और हम सबको जीवन का एक लक्ष्य देती हैं। ऐसे पंचक जब कभी होती हैं उस समय पर विचार किया जाता है कि ये रज पंचक है या अन्य पंचक है, किस वार से आरंभ हुई है। यहाँ तक कहते हैं कि पंचक में व्यतिपात योग अगर मिल जाए तो जैसे घर की छत डालना, संबंध पक्का करना, कोई नई वस्तु लाना, काष्ठ की कोई चीज़ लाना, अलमारी लाना, बेड लाना, ये सब अशुभ होता है। अगर लाना पड़े तो उसके लिए कुछ कुछ उपाय हैं, आचार्यों ने जो बताए हैं वो करनी चाहिए। अगर इस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ 5 पुतलों को संग जलाया जाता है, नहीं तो एक एक करके बहुत जल्दी में 5 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। कई बार लोग कहते हैं कि 1-2 साल के भीतर ही ये क्या हुआ कि एक के बाद एक व्यक्ति चले जाते जा रहे हैं। इसीलिए अग्नि पंचक में अगर कोई व्यक्ति का शरीर छूटता है तो आचार्य कहते हैं कि उसके साथ 5 पुतले फूको संग में। अगर रख सको तो पंचक के बाद ही उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करो, नहीं कर सकते हो तो पंचक में ही करना हो तो 5 पुतलों को कम से कम उसके साथ अग्नि में समर्पित करो। चूँकि ये वाली पंचक व्यतिपात योग में आरंभ हुई हैं, इसलिए समाज में कोई क्लेश ना हो, वातावरण सतोगुणी रहे, माँ सरस्वती की कृपा सबकी बुद्धि पर बनी रहे, इसके लिए हम सब भगवती सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। हे ब्रह्मवादिनी, हे ब्रह्म विद्या की देवी, हे ज्ञान की देवी, हम पर कृपा कर, सब पर कृपा कर।